समाज हमेशा सुप्त अवस्था में रहा है। उसी का कारण है कि आज भारत के अंदर ही 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि आज जितने भी पीछे आतंकवादी हमले हुए, जितने भी हुए, उसमें मुसलमान ही क्यों? मैं आज अच्छे मुसलमानों से प्रश्न करता हूं कि जब कोई बुरा मुसलमान इस तरह का कृत्य करता है तो अच्छा मुसलमान उसका विरोध क्यों नहीं करता? हम किसी मुसलमान को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और डटकर खड़े रहेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से की गई और उसके पश्चात वहाँ ऐलान किया गया कि बजरंग दल को अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो बैन किया जाएगा। उसी विषय को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता कैथल के अंदर रखी है। हम इसमें जो भी उन्होंने कहा उसके बारे में विस्तृत आपको बताना चाहेंगे कि क्या बजरंग दल के काम है और किस तरीके से तुलना उन्होंने कर दी। पीएफआई की जो स्थापना वो 2006 में एक इस्लामिक लोगों ने कुछ मिलकर की और जैसे कि उस पर एनआईए के आरोप हैं, वो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है एक जो फंडिंग भी करता है और घिनौने कृत्य उसने देश के अंदर किए, तब जाके सरकार ने उसको बैन किया। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कहा गया कि बजरंग दल की तुलना उससे करके और उसको भी बैन किया जाएगा, आज हम उन सबको जवाब देना चाहते हैं। बताना चाहते हैं देश के लोगों के सामने, शहर के लोगों के सामने कि हमारे जो कार्य हैं, अगर ये करने के पश्चात भी कोई भी सरकार हो, चाहे अगर वो बैन करने की सोच सकती है तो ये विचारने योग्य है। ये सरकारों के लिए विचार की बात है और लोगों के लिए विचार की बात है कि ऐसा बैन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। बजरंग दल की जो स्थापना है वो 7 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में हुई। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा दल एक अभिन्न अंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझसे प्रश्न किया कि हमने मुसलमानों को टारगेट किया। हमने किसी भी मुसलमान को कभी टारगेट नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ बात करेगा उसे टारगेट होना जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जितने भी पीछे आतंकवादी हमले हुए, जितने भी हुए, उसमें मुसलमान ही क्यों? मैं आज अच्छे मुसलमानों से प्रश्न करता हूं कि जब कोई बुरा मुसलमान इस तरह का कृत्य करता है तो अच्छा मुसलमान उसका विरोध क्यों नहीं करता? आप अतीक अहमद को देख लीजिए, जब उसका एनकाउंटर यूपी में हुआ, उसकी हत्या हुई, वो जांच का विषय किसने की, किसने नहीं की, लेकिन वहाँ मुसलमानों ने उसका विरोध किया कि नहीं, अतीक अहमद को मारना नहीं चाहिए। क्या वो अच्छा था? हम किसी मुसलमान को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और डटकर खड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जब हम कोई समाज के अंदर कार्य करते हैं तो समाज के अंदर चेतना आनी जरूरी है। हिंदू समाज हमेशा सुप्त अवस्था में रहा है। उसी का कारण है कि आज भारत के अंदर ही 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। कारण उसका सुप्त अवस्था में है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि समाज जागे। हमारे जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, अभी जितने कार्य मैंने आपको बताइए, समाज की भलाई के लिए हैं। अब लोग तो आरोप लगाते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कोई भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये लोग बेरोजगार हैं, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है। मेरे बराबर में बैठे आशीष जी, इन्होंने एमबीए की हुई है, मैंने एमबीए की हुई है। हमारे बजरंग दल कैथल के ऐसे कम से कम 10-12 युवा हैं जो सरकारी नौकरी पे अपनी प्रतिभा की वजह से लगे हैं। अगर ये सब बेरोजगार होते या पढ़े लिखे ना होते तो ये क्या कर रहे होते? लेकिन ऐसा नहीं है। हम समाज के प्रति और देश के प्रति समर्पित एक संगठन है जो युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता है और समाज के लोगों में जागरण का कार्य करता है। देखिए, पहली बात तो जिस दिन ये प्रस्ताव उन्होंने पेश किया उसके 2-3 दिन बाद ही कांग्रेस में ही हल्ला मच गया। वहाँ के कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने ही कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अब जब उनको ही खुद लग रहा है वो आप ही असमंजस में है, तो पहली बात तो स्थिति आएगी नहीं, और दूसरी बात अगर आती है तो इसके खिलाफ जो भी केंद्र से रणनीति तय होगी वो की जाएगी। अभी हमारा जो केंद्र से हमें आदेश हुआ है, जो आगामी मंगलवार है 9 तारीख, उसमें पूरे देश के अंदर ब्लॉक स्तर पे बड़े बड़े हनुमान चालीसा के पाठ रखे जाएंगे, जिसमें हम आम जनमानस से अपील करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें। उसकी हमने अभी 9 तारीख आपको बता दी है। शाम का समय रहेगा, स्थान आप लोगों को हम निश्चित रूप से बताएंगे कि कहाँ हम करने वाले हैं। चालीसा मंदिरों में होगी, सड़कों पर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अभी तय किया जाएगा बैठ के, अभी तय नहीं हुआ। आज ही हमारे पास आदेश ऊपर से आया है। वो स्थान जैसे भी तय होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोगों को परेशान ना करें। हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा जरूर करेंगे कि लोग हमारा साथ दें।